तो क्या आपको भी स्पर्स से 4 महीने के एरियर का मोबाइल पर कोई मैसेज आया है क्या? कहने का मतलब ये है कि मोबाइल पर कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है जहां पर ये कहा जा रहा है कि योर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ ₹7,908 towards lump sum payment. Pension will be credited in account on 13 नवंबर 2024। और इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे पेंशनर को जा रहे हैं। तो आप चेक कीजिए कि क्या आपको कुछ ऐसा मैसेज आया और इस मैसेज का एक्चुअल में रिलेवेंट आंसर क्या हो सकता है और ये क्यों आया है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इस पर से जो डीआर की बात कही जा रही है कि वो 4 महीने का आपको डीआर मिलेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, और नवंबर का जो पेंशन है वो 53% डीआर के साथ मिलेगा। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करेंगे, देखिए अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। हमने देखिए पहले भी बहुत सारे वीडियोस कवर अप किए जो आपसे रिलेवेंट रहता है, जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहता है, वही वीडियोस और कंटेंट हम रेडी भी करते हैं। तो जैसे पहले हमने बताया था कि नवंबर की पेंशन और एरियर का क्या अपडेट है वो हमने क्लियरली बताया हुआ है। मोदी सरकार ने ओआरओपी की विसंगतियां ठीक नहीं किया है, सिर्फ जश्न मनाया गया है। तो जो इसमें पॉलिटिक्स कैसे होती है इसके बारे में हमने बताया था। एएफटी ने बहुत सारे ऑर्डर पेंशनर के फेवर में किए हैं लेकिन पेमेंट अभी तक हुआ नहीं। और कुछ हम वीडियोस ऐसा बना रहे हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के हो, कि जो हमारे जो नए पेंशनर्स आ रहे हैं उससे पहले वो रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, या जो रिटायर्ड पेंशनर है वो आने वाले नेक्स्ट जो जनरेशन है या फिर उनके घर में जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। इवन आप 2.5 लाख रुपए तक की पेंशन का फॉर्मूला जान सकते हैं। हमने हर टॉपिक्स पे वीडियो कवर अप करते हैं जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो, और हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो जो हमारे पहले के सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि हम किस तरीके के इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और हमने हमेशा यही कोशिश की है कि हमारे जितने भी पेंशनर हैं वो खुद से अपने से वो स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कर सकें। जीवन प्रमाण पत्र भरना हो तो वो खुद से भर सके, मतलब सारी चीजें वो खुद से ऑपरेट कर सके। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक पे जो बात कही जा रही थी वो ये था कि स्पर्स से 4 महीने का एरियर का मैसेज आया क्या। देखिए जो पेंशनर्स को इस टाइप का मैसेज आया है ना, क्या दिस अकाउंट इज बिंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ ₹7,908 टुवर्ड्स लमसम पेमेंट, ये जो अमाउंट है इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये अमाउंट बेसिकली आपका ना एरियर का अमाउंट नहीं है, ये आपका ओआरओपी 3 का अमाउंट। तो बहुत सारे पेंशनर्स का क्या हुआ था कि उनको ओआरओपी 3 का जो रिवाइज्ड एरियर मिलना था वो नहीं मिला था पिछले महीने में, तो उनको अभी नवंबर में दिया जा रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स को इसका बेनिफिट अक्टूबर में मिल गया था और हमने इसके लिए अपडेट भी किया था। तो यहाँ पर अब कहीं पे ओआरओपी का आपको अमाउंट मिल रहा है या एरियर का मिल रहा है वो कहीं मेंशन नहीं रहता, बस अकाउंट इज बिंग क्रेडिटेड लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर अब पेंशनर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो है उनको एरियर मिल गया है 4 महीने का। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 4 महीने का एरियर अभी इसलिए नहीं मिला है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि अभी इस पर ना ही स्पर्स की तरफ से ना ही पीसीडीए की तरफ से कोई भी अपडेट आया है। हालांकि ये ज़रूर माना जा रहा है, अगर आप उनके नोडल ऑफिसर से बात करेंगे तो ये माना जा रहा है कि 20 नवंबर या 20 नवंबर के आसपास देखने को मिल सकता है, और आज है 15 नवंबर। तो अभी तो कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। जो एरियर मिलता है ना उसका भी एक प्रोसेस है, और इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि उसका एक फाइल जो है वो अपलोड होता है, उसके बाद एरियर अमाउंट डिसाइड होता है, देन आपको एरियर दिया जाता है, और ये अभी इसके ऊपर कोई काम ही शुरू नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो 7,908 रुपये वाली जिनको भी इस तरीके का मैसेज जो भी आ रहा है, आप मेक श्योर रहें कि ये जो आपको अमाउंट है वो ओआरओपी 3 का अमाउंट मिल रहा है, एरियर का अमाउंट इसे बिल्कुल भी ना। तो इज बिंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट इतना टुवर्ड्स लमसम पेमेंट, पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट 13 नवंबर 2024। तो ये बेसिकली स्पर्स टीम की तरफ से नीचे आपको मैसेज रहेगा। तो ये जो मैसेज है आप समझ गए कि आपको ओआरओपी 3 का पैसा मिल रहा है जिनको अक्टूबर में नहीं मिला था। और वहां पर एक छोटी सी बात और आपको ऐड कर दूं कि जो जिनको भी ये बेनिफिट मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि उनका कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गया होगा। तो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया था
कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में जब लॉगिन करेंगे, देखिए यहाँ पर ना एक ऑप्शन आता है, ये पहले तो अलर्ट मैसेज आएगा, इसको ओके कर देंगे। जब यहाँ पर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करोगे, कैप्चा कोड दोगे, उसके बाद OTP आता है, और जब आप अंदर में लॉगिन कर जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ना आपके माई डॉक्यूमेंट्स में एक ऑप्शन आता है कॉरिजेंडम PPO डाउनलोड करने का। तो जिन पेंशनर का रिवाइज्ड हुआ है, जिनका बढ़ा है पेंशन, तो जाहिर सी बात है कि PPO की जगह पे कॉरिजेंडम PPO उनका बन गया। तो बहुत सारे पेंशनर ऐसा बोल रहे थे कि मेरा कॉरिजेंडम PPO नहीं बना है लेकिन मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया। तो ये जो मैसेज है ये आपका OROP 3 का था, नहीं बना है तो वो जनरेट हो जाएगा। सेम वाइस वर्सा क्या है कि अगर आपका कॉरिजेंडम PPO बन गया लेकिन आपको उसका बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिला, जो इस तरीके का मैसेज है, ये जो मैसेज की हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपको ये मैसेज नहीं देखने को मिल रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर दिख जाएगा अगर आपका कॉरिजेंडम PPO बना। तो दोनों वाइस वर्सा है, अगर ये मैसेज आ गया तो आपका कॉरिजेंडम PPO भी जनरेट हो जाएगा। अगर कॉरिजेंडम PPO जनरेट हो गया है तो मैसेज तो आना ही आना है, बढ़ा हुआ पेंशन तो मिलना ही मिलना है। तो वही मैंने आपको पिछले महीने भी इस बात को बताया था कि जिन पेंशनर को बढ़ा हुआ OROP 3 का पेंशन नहीं मिला है वो नवंबर तक मिलेगा। तो ये वाला जो मैसेज आ रहा है ये आपको OROP 3 का वही बढ़ा हुआ एरियर की बात है। अभी इसको आप DA एरियर ना समझें, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और अच्छे से क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट बनाया है, वो बेसिकली क्या है कि स्पर्श से DR एरियर को लेकर के मैसेज आ रहा है मोबाइल फोन पे। यहाँ पर पेंशनर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, तो वो कंफ्यूजन तो मैंने सबसे पहले दूर कर दिया कि जो 7,908 रुपये का आपको मैसेज दिख रहा है, ये इससे रिलेटेड जो मैसेजेस आपको दिख रहे हैं लमसम पेमेंट, ये OROP 3 का है, ठीक है। स्पर्श से आया एरियर का अमाउंट 7,908, इसको कभी भी DA DR का पैसा ना समझे, ये OROP 3 का है। तो बिल्कुल ये OROP 3 एरियर मिला है ये आपको। अब देखिए जो सबसे लास्ट में हमने बात कही है कि 4 महीने का DR एरियर आपको 20 नवंबर के बाद या इसके आसपास देखने को मिलेगा। ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले भी क्लियर किया था और अभी मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ आपको कि जो DR का पैसा है, जो 53% इंक्रीमेंट हुआ है, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का जो एकदम मिलना ही मिलना है। हालांकि सरकार इसमें बहुत ज़्यादा देरी कर रही है, सरकार को एक्चुअल में तो ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन देखते हैं, होपफुली अब तो सारे बेनिफिट्स जो भी पेंशनर के हक की चीज़ें हैं वो देर से ही मिलता है। अब देर लतीफ़ी की आदत हो गई है, तो जाहिर सी बात है देर से ही मिलेगा, लेकिन ये सरकार का मिस्टेक है कहीं ना कहीं। ये सरकार जो है इस पे सही तरीके से काम नहीं कर रही, उनको करना चाहिए। तो ये इस तरीके का अगर आपको भी मैसेज आया है OROP 3 का रिवाइज पेंशन मिला, तो आपको समझ में आ ही गया है। तो वो जो आपको मैसेजेस आए हैं वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, और जिन लोगों को मैसेजेस नहीं आए वो भी ज़रूर बताइए ताकि हम लोग इसके बारे में अपडेट लेकर के आ सकें। और जो पेंशनर्स हमें इस तरीके का मैसेज करते हैं तो हम इसलिए ही कोशिश करते हैं कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाए। तो ये चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी, एरियर को लेकर के भी आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। हालांकि देखिए अभी के टाइम पर ना इंटरनेट पे बहुत सारे सर्कुलर्स ऐसे चल रहे हैं। अभी ये बात कही जा रही है अभी 4 महीने DR एरियर का तो कोई अता पता है नहीं, एक्चुअल में कुछ मिल नहीं रहा है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको ना 18 महीने का एरियर दिया जाएगा DA का। इसके लिए PCDA ने सर्कुलर भी स्टार्ट कर दिया है, कुछ पेंशनर्स के नाम भी आ गए। भाई इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। अब मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। अब क्या है ना कि पेंशनर्स को ये सुनने में बड़ा मज़ा आता है, तो इसलिए जो फेक न्यूज़ कवर अप करते हैं, और वो ना अब ये क्यों करते हैं आप ये सोच सकते हैं ना। हमारे पास एक पेंशनर का कमेंट आया कि भाई ये आखिर फेक न्यूज़ चलाते क्यों। तो फेक न्यूज़ इसलिए चलाते क्योंकि आपको सुनने में अच्छा लगता है, आपको सुनने में अच्छा लगता है कि अरे 18 महीने का एरियर मिल रहा है। हालांकि अभी तो 4 महीने के एरियर का कोई अता पता नहीं है। 18 महीने के एरियर पे मैं आपको आज बता दूं कि ना भारत सरकार कुछ कर रही है, ना भारत सरकार का आने वाले टाइम में कोई प्लानिंग है कि वो आपको मिले। फालतू का इस तरीके का कंटेंट चलता है, वो इसलिए चलता है सो दैट कि आपको खुशी मिले, लेकिन एक्चुअल में धरातल पर ऐसा नहीं। और मैं ईटीच इंडिया से तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा यही कोशिश करूंगा कि जो आपके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन रहेगा, जरूरी इन्फॉर्मेशन रहेगा, सही और सटीक होगा, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एनीवे देखिए इतनी सारी बातें हो गई, DA DR वाला मामला आपको समझ में आ ही गया होगा।
और जो 4 महीने का एरियर है वो 20 नवंबर तक मिलेगा और OROP का आपको वो मैसेज मिल रहा है। अब मैं एक बात आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप जब स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो वहां से आप अपना कॉरिजेंडम PPO डाउनलोड कर सकते हो। आप कॉरिजेंडम PPO को डाउनलोड करने के लिए आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और नीचे में देखिए इस तरीके का ना कैप्चा कोड आपको देना होता है। जैसे जो चीजें ऊपर में लिखी हुई हैं सेम चीजें आपको नीचे में लिखना होता है। तो जैसे मैंने ये टाइप किया, अभी मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरा इनवैलिड, मैं ना ये लाइव इसलिए करता हूँ कि पेंशनर परेशान हो जाते हैं कि देखिए मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा। तो मेरा भी नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं कैप्चा कोड मैंने गलत डाला है। अब कैप्चा कोड अगर आप सही डालोगे तो जाहिर सी बात है लॉगिन होगा। बस यही है कि आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड ये तीनों चीजें सही होनी चाहिए। अभी देखो जैसे मैंने सही डाला हमारे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मैसेज आ गया। अब यहाँ पर ना एक OTP जनरेट होता है जो आपके मोबाइल फोन पर भी जाता है और आपकी ईमेल आईडी पे भी जाता है। तो समटाइम्स क्या हो गया कि आपके फोन पे आने में देरी हो जाती है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप अपने ईमेल भी चेक कर सकते हैं। या ईमेल पे नहीं मिला तो मोबाइल फोन चेक कर लीजिए, दोनों पे जाता है वो मैसेज। और यहाँ पे लिखा हुआ है OTP नंबर हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। OTP विल एक्सपायर आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ जनरेटेड। जाहिर सी बात है कि अगर 10 मिनट से ज्यादा होगा तो आपका OTP एक्सपायर कर जाएगा। तो अब बिना देरी किए हुए ये देखिए मैं यहाँ से ना OTP को कॉपी कर लेते, ये OTP हमने कॉपी कर लिया। अब वहां पे हम जाकर के डाल लेंगे, बस यही वाला OTP आपको यहाँ पे डालना है। ध्यान रखिएगा कि समटाइम्स अगर आपका कुछ ऐसा मिस्टेक होता है OTP डालने में तो स्पर्स वाले ना मतलब सिक्योरिटी रीजन से आपका लॉगिन जो है 1-2 घंटे के लिए डिसेबल कर देंगे। फिर आप कितनी बार भी ट्राई कर लो आप लॉगिन नहीं होगा, मतलब 2 घंटे बाद फिर आप ट्राई करोगे तो लॉगिन होगा। फिलहाल हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सब कुछ सही रहा, यूजर नेम, पासवर्ड, आपने जो मोबाइल पे OTP आया सब कुछ सही रहेगा तो देखिए स्पर्स पेंशन पोर्टल में आप इस तरीके से लॉगिन कर जाएंगे। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, माई डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, यहाँ पेंशनर कॉरिजेंडम PPO है, बस इस पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका PPO यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और ऐसा नहीं है बस एक सिंगल क्लिक मारोगे ना आप तो ये डाउनलोड हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, और ये एकदम प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर शो भी होगा। तो इन चीज़ों के बारे में तो ऑलरेडी हम आपको बताते ही हैं। यहाँ से आप अपना पेंशन एंटाइटलमेंट, डिक्लेरेशन, फॉर्म 16, पेंशन स्लिप और जो पेंशनर का PPO है वो इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर OROP 3 पेंशन रिवाइज हुआ है, आपका पेंशन बढ़ा है, तो उसी पेंशनर PPO के जगह पे ही कॉरिजेंडम PPO बनता है। कॉरिजेंडम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? नया अपडेट होना। तो जाहिर सी बात है कि एक PPO खत्म होगा तो नया अपडेट आएगा। दैट्स वाई ये कॉरिजेंडम PPO आपका डाउनलोड होगा यहाँ से, और जो पहले वाला पुराना वाला PPO था वो यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल आ रहा है। अब एक ज़रूरी चीज़ और जो कि है लाइक आपके ना स्पर्स पेंशन पोर्टल में जो हम लाइक लाइफ सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो वो है लाइफ सर्टिफिकेट पे भी आप यहाँ से क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे लाइफ सर्टिफिकेट पे तो देखिए यहाँ पर ना आपका ड्यू डेट दिखा। अब जिन लोगों का ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2025 या नवंबर 2025 दिखा रहा है तो उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको अक्टूबर में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर। तो मैंने हमेशा यही आपको बताया कि जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो आप ना अपना ड्यू डेट चेक कर लीजिए। ड्यू डेट अगर आपका अक्टूबर है तो अक्टूबर में भरिए, नवंबर है तो नवंबर में भरिए। बहुत सारे पेंशनर्स का ड्यू डेट अभी फरवरी 2025 दिखा रहा है, तो उनको अभी नवंबर में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हड़बड़ाने कहने का मतलब जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर फरवरी में है ड्यू डेट, आप आराम से इत्मीनान से फरवरी में जमा कीजिए, आपका पेंशन एकदम कंटिन्यू रहेगा। ये नवंबर कोई ऐसा मार्किंग नहीं है। अभी भी पेंशनर नीचे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि सर नवंबर में ही लाइफ सर्टिफिकेट क्यों सबमिट कर। अरे भैया नहीं करना, जिस महीने में आपका ड्यू डेट दिखा रहा है उसी महीने में सबमिट कीजिए। पहले से सबमिट करने से कोई ज़्यादा उसका कोई बेनिफिट नहीं है, और नहीं तो आपका साइकिल ही कम होगा। साइकिल कम होगा कहने का मतलब अगर आपका फरवरी में ड्यू डेट दिखा रहा है, आपने नवंबर में जमा कर दिया तो अगले साल फिर नवंबर में आ जाएगा, आपका फरवरी तक नहीं जाएगा। तो जिस महीने में ड्यू डेट दिखाता है उसी महीने में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें, आपके लिए भी बेहतर रहेगा और आने वाले टाइम पर आपको कोई भी समस्या या प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। वैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल में अगर आपको अपने जीवन प्रमाण पत्र का अपडेटेड देखना है कि मतलब मेरा लाइफ सर्टिफिकेट का एक्चुअल में ड्यू डेट क्या है नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉगिन करना है। मैंने आपको एक चीज़ सिखाया है अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कि आप बिना लॉगिन किए हुए
आप पहले ड्यू डेट अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल में जाकर के चेक कर लीजिए। लॉगिन कर लेंगे तो अच्छी बात है, यहाँ पे भी आप लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। वैसे अगर आप लॉगिन नहीं भी करेंगे तो भी आपका चेक हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रह गया है, वो है आपका, देखिए हम लोगों से ना बहुत बार ये पूछा जाता है कि पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चल रहा है, तो सच में नहीं चल रहा। अभी के टाइम पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cgda.nic.in। अब यहाँ पर देखिए पीसीडीए पीए प्रयागराज, पहले इलाहाबाद आता था, आज के टाइम पर प्रयागराज आता है, आप सबको पता है नेम चेंज हुआ है। तो अगर आप यहाँ प्रयागराज पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट नहीं खुलेगी। ये सच में pcda.nic.in जो वेबसाइट थी वो बंद हो चुकी है। मतलब अब इनका क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी तो कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन वेबसाइट नहीं चलती है पीसीडीए का। आपको जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना है वो स्पर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए या फिर सीजीडी ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए। इन दो के अलावा अभी तक स्पर्स या पीसीडीए में कोई अदर वेबसाइट नहीं है जहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये दो वेबसाइट से आप रेगुलर खुद से भी अपडेटेड रह सकते हैं। वैसे जो भी अपडेशन आता है इससे रिलेटेड हम हमेशा कोशिश करते ही हैं कि आपके साथ शेयर करें, और सही और सटीक जानकारी हम हमेशा शेयर करते हैं आपके साथ। तो मेक श्योर रहे आप हमारे साथ बने रहिए। और इन सब के अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नो डाउट नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।